अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। 19 सूरतों पर मुश्तमिल हिफ्ज़ो नाज़रा कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 3 है, और क्लास नंबर 3 में सूरह यासीन की आयत नंबर 10 और 11 को पढ़ेंगे। यहाँ से सबक शुरू करेंगे और यहाँ तक सबक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप भी पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ से 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा। वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम, वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम, वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम। 4 मरतबा। यहाँ पर भी मीम साकिन, यहाँ पर भी मीम साकिन, और यहाँ पर भी मीम साकिन है। इन 3 मीम साकिन में से किसी भी मीम साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे। यहाँ से यहाँ तक 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़िएगा। अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। 4 मरतबे। यहाँ तक इस पूरी आयत को 2 मरतबा में और 2 मरतबा आप पढ़िएगा। वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। 2 मरतबा। यहाँ से यहाँ तक 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़िएगा। यहाँ पर देखें, ये भी ज़ाल है और यहाँ पर भी ज़ाल है, और ज़ाल को नरमी से पढ़ना होता है, यानी सीटी की आवाज़ के बगैर। यहाँ से 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र, इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र, इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखें, यह है खौ। खौ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। इस लफ्ज़ में यहाँ पर देखें, यह है गौइन। गौइन को भी पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखें, ये छोटा सा जीम आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वक्फ़े जायज़ की अलामत है। इसका मतलब यह है यहाँ पर ठहरना बेहतर है, लेकिन अगर यहाँ पर वक्फ ना भी करें तो भी जायज़ है। यहाँ से यहाँ तक 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़िएगा। व ख़शियर्रहमान बिलग़ैब, व ख़शियर्रहमान बिलग़ैब, व ख़शियर्रहमान बिलग़ैब। अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखें, ये गोलता के नीचे 2 ज़ेर हैं, यानी तनवीन है, और तनवीन के बाद वाव है। जब तनवीन के बाद वाव है तो यहाँ पर इदगाम होगा और गुन्ना करके पढ़ेंगे। त्यों त्यों त्यों। इसी तरह यहाँ पर रा के नीचे 2 ज़ेर हैं, यानी तनवीन है। तनवीन के बाद काफ है। जब तनवीन के बाद काफ है तो यहाँ पर इख्फा के कायदे के मुताबिक गुन्ना करके पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक 3 मरतबा में, उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़िएगा।
فبشره بمغفرة وأجر كريم فبشره بمغفرة وأجر كريم فبشره بمغفرة وأجر كريم. کیا مطلب؟ یہاں سے یہاں تک اس آیت کو 2 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 2 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے گا اور یہاں پر وقف بھی کریں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة وأجر كريم. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة وأجر کریم. یہاں سے یہاں تک اس سبق کو 1 مرتبہ میں پڑھوں گا، آپ سماعت کیجیے گا. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. اس سبق کو اگر آپ زبانی یاد کرنا چاہیں تو کم از کم 50 مرتبہ، اور اگر اوپر سے دیکھ کر اچھی طرح یاد کرنا چاہیں تو کم از کم 20 مرتبہ پڑھ لیجئے گا.